जय हिंद साथियों। देखिए, ये जो वीडियो है पार्ट 2 का है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो जा करके कृपया करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको एक एक क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन जो है उसका टाइप अलग अलग है, तो एक एक क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करना, बेहद ही आसान से बहुत ही आसानी के साथ हम लोग भाई ट्रिक समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय क्या है, बी की आय से 25% अधिक है, तो जो जितना अधिक रहेगा उसको ऊपर लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में 25 अधिक है तो 25 ऊपर लिख दो। ठीक, और चूंकि हम सब जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं, तो जितना अधिक है उसमें 100 को ऐड कर देना है। ठीक है, जो दिया रहेगा परसेंटेज उसको ऊपर लिखना है और उतना ही 100 में ऐड कर लेना है और साथ ही आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, और आपका उसके बाद है आपका परसेंटेज तो लगेगा ही। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 तो ऊपर हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125 और गुने की आपका 100 है। इस 25 से कट जाती है 5 में और इस 5 से कट जाएगा 20 में, तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि 20% आया। बी की आय ए की आय से 20% कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, तो इतना ही आसानी से इतना ही शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है। एक व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 12% बचा लेता है, तो और मासिक जो खर्च है वो कितना है 19,360 रुपये, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो इतना का बचा लेता है, 12% बचा ले रहा है, तो इसकी तो बचत कितना हो गया 12%। बचत इसका 12% दिया हुआ है। अच्छा, तो जब 12% बचत है तो इसको खर्च कितना हो जाएगा, तब कहोगे कि हर चीज अपने आप में कितना होती है 100% होता है ना 100%। लेकिन ये तो 12% क्या कर रहा है, बचा ही रहा है, तो खर्च कितना कर दे रहा है, तो इसको घटा लोगे तो 88%। कहने का मतलब है कि जो भी कमाता है उसको में से 88% खर्च करके 12% ही बचाता है। ठीक है, और दिया हुआ खर्च ही दिया हुआ है। कितना खर्च दिया हुआ है कि 19,360 रुपया खर्च कर दे रहा है, 19,360 खर्च कर दे रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि तो 88 खर्च कर रहा है ना। ये कह रहा है कि 19,360 खर्च कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा खर्च तो 88 है। चूंकि परसेंट में है तो ये परसेंट यहाँ न दे करके यहाँ दे दो, परसेंट का वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक, अब इसको डिवाइड किया जाए तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, और डिवाइड करके देख लो। तो ऐसे काट लो पहले, 44 टू जा और ये आपका 52 जा, आसानी होगा ऐसे काटने में। 22 टू जा और ये आपका कितना हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा और कट रहा है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या 19,360 को 19,360 को डिवाइड कर लेंगे हमको 22 से। 22 से जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में होगा, 22 चौके लगेगा, 22 अठी लग जाएगा, 22 अठी 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। कितना होगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, 7 होगा ना, हाँ 7 होगा। और यहाँ 1 बचेगा, एक 17 सिर्फ बच गए तो कट गया, ऊपर से 6 आया, तो ये 22 अठी फिर से 176 कट गया, बाकी ये 0 का 0। कितना बार में कटा 888 बार में। तो आपको करना क्या है, यहाँ ये तो 22 से कट गया 888 बार में, 880 बार में ना, 880 बार में, तो 880 और ये आपका 25 हो गया। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 88 को 25 से मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा, तो हो जाएगा 25 अठी कितना होता है, तो 25 अठी होता है 200, 200 का हो जाएगा 0 और कैरी बचा 20 और 25 अठी 200, 200 और 200 220 हो जाएगा आपका 2200। तो ये आपका 22,000 इसका राइट आंसर हो जाती है। तो आपने देखा कि चीज़ों को आप कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में बता देना, आपको बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा जा रहा है
यदि ए बी रेशियो दिया हुआ है तो ए रेशियो बी सी रेशियो सी की वैल्यू पूछा है। आपसे ए रेशियो बी दिया हुआ है कितना है भाई 7:9 है, 7:9 ठीक। और बी रेशियो सी भी दिया हुआ है कितना है 1:5, 1:5। तो आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मेरा एक रूल याद रखना, वो है ट्रैक मेथड। ट्रैक मेथड इसको कहते हैं। करना क्या है कि इस तरीके से ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ से यहाँ स्टॉप हो रहा है ना, यहाँ के बाद ऊपर चढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 हो गया। फिर रेशियो लगाओ, फिर इस ट्रैक यहाँ से यहाँ तक ठीक। तो एक में करोगे 9 से तो 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ 9 से नीचे आ जाओ तो 9 × 5 = 45, और ये इसकी आंसर हो जाएगी। कटने वाला रहता तो काटते, और नहीं कटने वाला है तो इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। 3 भी बहुत आसानी से सोल्व कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 7 इसका यूनिट डिजिट बताना, इकाई का अंक 7 के पावर है 105, 7 के पावर 105 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इतना का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बोले तो यूनिट डिजिट, आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा बताओ। बहुत आसान है। यूनिट डिजिट करने पावर का क्या मतलब है कि 7 की अगर पावर 2 है तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर का मतलब ही नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए 7 के पावर 105 है तो 105 बार क्या मल्टीप्लाई 7 को करेंगे, संभव है? इतना टाइम रहता है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको बाय ट्रिक सोल्व करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा ना, जो भी दिया रहेगा पावर में, इसको आपको 4 से डिवाइड कर लेना। ट्रिक मेरा सुनो, जो भी पावर में डिवाइड दिया रहेगा पावर, उसको 4 से ही डिवाइड करना है ठीक, 4 से। तो 105 को आप 4 से करोगे डिवाइड, 105 से करोगे 4 से, तो 4 दूनी 8 बचा 2, ऊपर से आया 5, और 4 6 चौके 24, कितना बचा 1। तो आपको बस इसी रिमाइंडर से मतलब है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से जो शेषफल बचेगा उसी से मतलब है। अब इस 7 हुआ, 7 के शेषफल कितना बचा 1। अब बताइए 7 के पावर 1 मतलब 7 आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया यूनिट डिजिट, इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिजिट, ये आपका हो गया आंसर। तो देखा, कुछ भी ऐसे नंबर आपको मिले उसको बस 4 से डिवाइड करना। अब लॉजिक मत पूछो कि 4 से ही क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्यों वाला सवाल बहुत आता है। वो आम खाओ गुठलियों मत गिनो। तो इसका जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 से डिवाइड करना है। मेरा बात को ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से उसे सोल्व कर पाओगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जा रहा है, चाहे जो भी हो, तो 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी चाल बराबर है, फार्मूला नहीं यूज करने वाले, बिल्कुल फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको दिया रहेगा दूरी, जैसे इसमें 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, जाने दो। जब इसको किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाता है। डिवाइड कर लीजिए, 6×3 = 3 बार में कट गया, बचा क्या 5/3 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका कहने का यह मतलब हुआ कि 1 सेकंड में ही 5/3 मीटर चल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मिनट में कितना जाएगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 4 मिनट में 6 चौके 24, 240 सेकंड। तो बस इसमें 240 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 से। समझ में आया ना 240 से क्यों करें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 4 मिनट में तो 4 मिनट में 4 को करोगे 60 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिखे। अब इसे कट जाएगा 8 बार में, 80 बार में। अब 8×5 = 40, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8×5 = 40, 400 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 400 मीटर हो गया ठीक, आप समझ गए। आइए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे फटाफट पहले इरेज करते हैं।
अगली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैसा क्वेश्चन है भाई, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ ही विकर्ण भी दिया हुआ है। तो पहले तो डायग्राम से समझो। एक आयत, तो आयत कुछ इस प्रकार के होता है ना। आयत ऐसे ही ना होता है जिसका लंबाई दोनों इक्वल होता है और चौड़ाई दोनों इक्वल होता है, उसी को आयत कहते हैं। चलिए आपके पास आयत है, इसमें कह रहा है कि विकर्ण दिया हुआ है और आयत में इसको विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं और इसको लंबाई कहते हैं और इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण दिया हुआ है कितना, 26 सेंटीमीटर। विकर्ण 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साथ ही एक भुजा भी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से कोई भी 10 ले लो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाहे आप इसको 10 ले लो या फिर इसको 10 ले लो। चलिए मान लेते हैं किसी को हम लोग 10 लेते हैं। अगर इसको आप नाम दोगे तो A B C हो जाएगा और ये आपका D हो गया। तो ध्यान से देखो, तो A आपका इस प्रकार से ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज, हाँ एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहोगे कि आयत है तो समकोण त्रिभुज है ना। तो जब समकोण त्रिभुज है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि AC और BC दिया हुआ है तो AB बराबर फार्मूला क्या होता है, AB बराबर फार्मूला AB स्क्वायर बराबर पढ़ा होगा कि AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर होता है। इस बड़ी वाले भुजा में से इसको घटा देना है तो घटा दो। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC कितना है, तो AC है 26 यानी 26 के स्क्वायर और माइनस के BC यानी 10 के स्क्वायर। तो 26 के स्क्वायर आपका हो जाता है 676। 26 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो गया और 10 के स्क्वायर हो गया 100। 676 में से 100 को घटाओगे तो 576 हो गया और 576 क्या है, AB स्क्वायर है। तो AB निकालना चाहेंगे तो जो स्क्वायर है इधर आके रूट कर देगा, रूट। तो इसका जब रूट करोगे तो 576 किसका रूट है, 576 है 24 का रूट। तो ये हो गया इसका आंसर। 576 किसका रूट है, 24 का। यही आपसे पूछ रहा था कि आयत के परिमिति कितना होगा। तो आयत के परिमिति कितना होगा भाई, भुजा तो निकल के आ गया, लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो आयत के पर ये आंसर मत करो, आयत के परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति है ना। आयत के परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 के 2 रखोगे, लंबाई आपका दे दिया है तो लंबाई निकाले ना। चलो लंबाई 10 20 का जो भी मान लो, 10 प्लस के आपका 24, दोनों को जोड़ोगे तो 24 और 10 34 हो जाएगा। और 34 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 34 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाती है। ठीक है, 68 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 6 गुने A स्क्वायर। अच्छा A क्या है, तो A को ही हम लोग भुजा कहते हैं। इस भुजा को A मान लो या L मान लो, ठीक है। A है आपका भुजा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है ना। तो डिवाइड कर लो, इस 6 से 150 लगेगा, डिवाइड होगा कितने बार में होगा, इस 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 3 15 6 25 25 बार में। तो A स्क्वायर बराबर आपका 25 आ गया। तो A बराबर, तो A स्क्वायर इधर इसको रूट करेगा, इसको जब रूट करेगा तो आ गया 5। A यानी कि भुजा आपको 5 आ गया। अब क्वेश्चन में और आगे बढ़े तो कह रहा है कि इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। इस घन का आयतन, और घन का आयतन आप जानते हो, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन के आयतन होता है A क्यू, यानी कि भुजा की क्यू, और A कितना है 5। तो आपको 5 के क्यू करना है, 5 के क्यू 125 होता है। 5 के क्यू, 5 को 3 बार करोगे तो 125 इसका आंसर हो जाती है। तो आप इस प्रकार से 7 क्वेश्चन आपने बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व किया है। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इससे आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप किस लेवल से स्टडी कर रहे हो वो आपको पता चलेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कर रहा है कि एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक, A आदमी है, एक लड़का है, चाहे जो भी होगा, वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है,
12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 12 दिन में कर रहा है। और आगे कह रहा है कि ए तथा बी मिल के 8 दिन में करता है, और ए और बी जब दोनों मिल जाता है तो इसी काम को 8 दिन में खत्म कर दे रहा है, 8 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करना कि हम पूरा टोटल काम तो पता ही नहीं है कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम आपको मानना पड़ेगा। तो आइए पहले मान लेते हैं। 101 हम लोग कभी नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो 12 और 8 के दोनों का डिवाइड एक ऐसा मिनिमम वैल्यू मानना। तो 12 और 8 के एक वैल्यू हम 24 मान लेते हैं। आपको लग रहा होगा 24 ही क्यों? अगर आपका ऐसा डाउट लगे तो 12 और 8 के एलसीएम निकाल लेना, जो भी आएगा यहाँ लिखना। यानी कि अब हमको ये पता चल गया कि टोटल काम 24 है। मान लिया ऐसा कि टोटल काम 24 रहा होता तो ये 12 दिन में 24 काम को खत्म कर दे रहा है, मतलब एक दिन में कितना करता होगा? तो 12 दूनी 24, 12 से इसको डिवाइड कर देना। कहने का मतलब है कि एक दिन में ये जो है 2 काम करता होगा, तभी तो 12 दिन में 24 काम कर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर इसकी बात करें प्लस बी दोनों मिल के, तो 8 दिन में 24 काम को खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन में 3 कर रहा है। 24 को 8 से डिवाइड करना तो 3 आ गया। अब ये जो 3 काम है ये ए और बी दोनों मिल के कर रहा है कि नहीं? ए और बी दोनों मिल के, ए प्लस बी दोनों मिल के कितना काम कर रहा है? एक दिन में 3 काम कर रहा है। लेकिन ए का अकेले का काम है, देख लो यहाँ, ए के अकेले के काम कितना है? 2 है। ए अकेला 2 काम कर रहा है और टोटल काम 3 गो हो ही रहा है, और जिसमें से 2 गो तो अकेले एक कर दे रहा है, मतलब कि बी एक के काम कर रहा है ना? बी एक काम कर रहा है, और क्वेश्चन में भी बी के एक काम पूछा है। तो टोटल काम है 24 और बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो इस रफ्तार से इसको 24 काम को खत्म करने में 24 दिन का टाइम लगेगा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। 24 दिन को टाइम खत्म करने में इसको 24 दिन का लगेगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में आपका साधारण ब्याज की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। 6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज पूछा, 8 माह का। पहले तो आपको मूलधन पी दिया हुआ है 6000 रुपया, ठीक है, और दर यानी कि रेट भी दिया हुआ है 6%, और साथ ही समय यानी कि टाइम दिया हुआ है। कितना है भाई? 8 माह है, 8 माह। तो अच्छा एक चीज देखिए, ये 8 जो माह है, समय अगर साल में दिया रहता है 1 साल 2 साल तो कितना आसान होता कि नहीं? तो जब महीना में दिया हुआ है तो इसको साल में चेंज कर दीजिए, और साल में चेंज करने के लिए हम लोग 1 साल में होता है 12 महीना, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करिए, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, कितना हो गया? 2/3। अब ये आपका बरस हो गया, 2/3 बरस, ये इसी को बोलेंगे बरस। ठीक, ऐसे कर लेना। अब पूछा क्या है भाई? तो पूछा है कि ब्याज तथा मिश्रधन दोनों, वाह। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला तो आप कहोगे कि P इंटू आर इंटू टी होता है, और नीचे 100 होता है। तो P कितना दिया हुआ है? 6000 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 6, और समय आपका 2/3 बरस दिया हुआ है, 2/3 ऐसे लिखना, और नीचे आपका 100 है। इस 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, और इस 3 से 2 बार में भी कट गया। बचा क्या? 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 120 दूनी 240 हो गया। 120 दूनी 240, इस 240 क्या निकल के है? ब्याज। लेकिन अभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मिश्रधन भी बताना है, मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन का फार्मूला है। तो मूलधन हमारा दिया हुआ है कितना? 6000 रुपया, 6000 प्लस ब्याज हमने निकाल के लाया कितना? 240 रुपया, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 6240 रुपया इसका हो गया मिश्रधन। समझ में आ गया? चलिए, जब इसे समझ में आ गया होगा तो एक और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। चूंकि एक वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा करते नहीं है। वीडियो लंबा करने से आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाते हो, तो हंसते खेलते आराम से सोल्व करो। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। अच्छा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। कितना दिया हुआ है? 1920, 1920, और
इसका महत्तम सम ऑफ बर्थ है, यानी कि HCF भी दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? 16। और साथ ही कह रहा है कि एक संख्या 128 है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या कितना है? सिर्फ 28 है ना, 128 है, 128। तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? LCM गुने HCF इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये इसकी फार्मूला होती है। इसका फार्मूला ये होता है। तो LCM कितना दिया हुआ है? 1920 गुने HCF कितना दिया हुआ है? 16 और इक्वल टू पहली संख्या 128 और यहाँ दूसरी संख्या तो पूछ रहा है, दूसरी संख्या ही तो पूछ रहा है। तो देखिए, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इधर आ जाएगा, ये डिवाइड कर लेगा 128 से, ठीक, गुने बराबर दूसरी संख्या डिवाइड कर लीजिए। तो 16 8 28 से होता है 128, 8 बार में कट गया, होगा कि नहीं? 16 8 128, तब 1920 को 8 से डिवाइड कर लीजिए। 1920 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 3 2 8 चौके 32, 240 आ गया। 240 बार में डिवाइड हो गया। तो दूसरी संख्या कितना हो गया? दूसरी संख्या हम कहेंगे कि 240 इसका राइट आंसर हो जाती है। दूसरी संख्या हो जाएगा 240। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से, कितने कम टाइम में हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया। तो बस इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।